मोदी और शाह को ये तो लगा होगा कि बजट के साथ हमने बिहार और आंध्र प्रदेश यानी कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को साध लिया है, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि उनके कई सहयोगी इस कदर नाराज हुए हैं कि जो आंकड़ा अब तक 4 पार्टियों का था वो मिलकर 6 पार्टियों का हो चुका। जी हाँ, एनडीए से 6 पार्टियां इस कदर नाराज हैं कि जब डिप्टी स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी ना, या फिर फ्लोर टेस्ट के लिए वोटिंग होगी, यकीन मानकर चलिए मोदी जी को समझ ही नहीं आएगा वो कौन से वाले सांसद थे, वो कौन सी पार्टी के सांसद थे जो गच्चा दे गए। जी, डिप्टी स्पीकर पद पर अब लगातार जो हम खबर दिखा रहे हैं उस पर मोहर लगने जा रही है। जी, 6 एनडीए के सहयोगी दल यानी बीजेपी के सहयोगी दल, एनडीए के घटक दल बागी हो गए और यह आंकड़ा इस कदर पहुंच गया है कि पूरा का पूरा जो हम समझा रहे थे 271 बचे हैं वो घटकर रह गए हैं मात्र 263, 262। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, मैं लगातार आपको दिखाई रहा हूं कि किस तरह के हालात है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी पार्टी की तरफ से आवाजें उठ रही हैं, ये उनकी पार्टी की तरफ से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं। जब जनता दल यूनाइटेड के लिए कुछ लोग ये कहते हुए चल रहे हैं कि जेडीयू को छोड़कर नहीं जाएगी, नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार नहीं भी छोड़ना चाहते, चलिए मानकर चलिए, इन सब लोगों की बात मान भी लेते, नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते तो जरा पता तो करिए कि झारखंड में भारतीय जनता मोर्चा के साथ गठबंधन क्यों किया, बीजेपी के साथ क्यों नहीं किया, जबकि भारतीय जनता मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ टाई अप में पहले से है। जो इंडिया गठबंधन में उसके साथ टाई अप कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार। यानी झारखंड में इस साल के आखिर में जो चुनाव होगा वो बीजेपी के खिलाफ जेडीयू लड़ेगी, लिख कर ले लीजिए। यह आप सबको भी पता है, ऐसी में हवा हवाई बातें नहीं की है, मैंने लगातार खबरें दिखाई हैं। खैर छोड़िए जनता दल यूनाइटेड, छोड़िए इस समय चिराग पासवान के 5 सांसद, छोड़िए अनुप्रिया पटेल और छोड़ दीजिए आरएलडी के 2 सांसद, इनकी बात हम बाद में करेंगे। अब ये 20 का जो आंकड़ा था ना, 20 सांसदों का, ये बढ़कर 28 हो गया। जी हाँ, 28। और जरा अपने अनुमान के हिसाब से एक लगाइए कि 291 में से यानी 291 में से अगर जाते हैं 28 सांसद बाहर तो कितने बचे? 263। यही होने जा रहा है। खबर पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। दैनिक जागरण ने खबर छापी, सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार, दोनों नेताओं के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा। दरअसल एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर ली है जाकर शरद पवार ने। दरअसल पिछले कुछ दिनों से और 4 जून की बात से मैं ही नहीं, तमाम चैनल्स भी आपको दिखाई रहे हैं कि भाई चाहे वो एकनाथ शिंदे का गुट हो या अजित पवार का गुट हो, दोनों ही गुटों में एक बात को लेकर नाराजगी है। नाराजगी है कि बीजेपी के साथ रहने की वजह से बीजेपी को लेकर जो नाराजगी थी उसका असर यह हुआ कि महाराष्ट्र में लुटिया डूब गई। अजित पवार तो इस कदर नाराज हुए, उन्होंने मंत्रालय ही लेने से मना कर दिया कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हम बाहर से समर्थन करें, एक ही सांसद सही, हमें राज्य मंत्री पद नहीं कैबिनेट मंत्री पद चाहिए। यानी खुल्लम खुल्ला बगावत हो रही थी। अजित पवार लगातार मिल रहे थे अपने चाचा शरद पवार से, मैंने खबर भी दिखाई थी, छगन भुजबल को भेज दिया था, ये तमाम चीजें हो रही थी। अब देखिए सीएम एकनाथ शिंदे से जाकर शरद पवार मिल लिए। अब जो दूसरा वाला मीडिया है, आप समझ रहे हैं कैसा वाला, वो लगातार ये कह रहा है कि एनडीए में शरद पवार आ रहे हैं। चलिए मैंने मान भी लिया, इस मुलाकात में आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे से मुलाकात का मतलब शरद पवार एनडीए में शामिल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तीसरी खबरों का क्या करेंगे? जब एकनाथ शिंदे की पार्टी, जब अजित पवार की पार्टी लगातार अमित शाह, सोचिए देश के गृह मंत्री के एक बयान जो शरद पवार के खिलाफ था उसका न केवल विरोध कर रहे हैं बल्कि चेतावनी दे रहे हैं कि आज के बाद ऐसा बयान दे मत देना। अगर इस देश के गृह मंत्री को साफ साफ उनके सहयोगी दल विपक्षी पार्टी के लिए कहने लग जाए कि उनकी पार्टी को गलती से यह मत कह देना, चुनौती और चेतावनी देने लग जाए, तो उसका मतलब क्या है? यानी बगावत होगी ना, वही होने जा रही। खबर देखिए, दूसरी खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, पहले ये देखिए। शरद पवार करने वाले हैं सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात, क्या है मुद्दा? दरअसल ये मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच की मुलाकात इसलिए और ज्यादा गहमागहमी पैदा कर गई क्योंकि इस मुलाकात से 48 घंटे पहले अजित पवार की सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, वो खुद शरद पवार वहां मौजूद थे, तीनों की मुलाकात हुई थी पुणे में। एक मुलाकात हुई थी। यही नहीं, इसी बीच आते हैं अमित शाह। अमित शाह समझ गए कि खेल हो रहा है, तो अमित शाह ने या तो ये मानकर चलिए कि एक लिटमस टेस्ट लिया अपने लोगों का कि भाई ये जानने की कोशिश कर ली जाए ये साथ खड़े भी हैं नहीं खड़े हैं, और आखिरी में गच्चा खा गए। शरद पवार के साथ जो एकनाथ शिंदे की मुलाकात, अजित पवार की मुलाकात हुई थी, उसको लेकर कुछ और आकलन लगाया जा रहा था, लेकिन अमित शाह का शायद आकलन ठीक रहा होगा क्योंकि एनडीए छोड़ने जा रहे हैं। क्यों? खबर देखिए हिंदुस्तान की, ये देखिए क्या हुआ।
अमित शाह बोले शरद पवार बड़े सरगना। अमित शाह वैसे तो बड़बोले हैं ही हैं, जब अपने पर आती है तो संरक्षण मानते हैं ओम बिरला से। 10 साल तक क्या करते रहे ये जोड़ी गुजरात वाली सब जानते हैं। फिलहाल अमित शाह बोले शरद पवार बड़े सरगना। अगले ही दिन मिलने पहुंचे एकनाथ शिंदे। क्या बात हुई? दरअसल हुआ ये कि अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया शरद पवार के लिए। वैसे तो अपने आप को गुजरात का बहुत बड़ा खलीफा समझते हैं अमित शाह, लेकिन इतना भूल जाते हैं अपने अपने इलाके में, अपने अपने राज्य में हर कोई है। जैसे मानकर चलिए मोदी और शाह गुजरात के, मैं मानता हूं अच्छा खासा रुबाब है। महाराष्ट्र में आप आएंगे तो उद्धव ठाकरे को भी नहीं भूल सकते आप नहीं भूल सकते शरद पवार को। उत्तर प्रदेश में मैं पूरे लिहाज के साथ बता रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो ना आप मायावती को भूल सकते हैं, चाहे उनकी एक भी सीट ना हो। अखिलेश यादव को तो कतई नहीं भूल सकते, और ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को नहीं भूल सकते। बिहार में अगर जाएंगे तो आप लालू प्रसाद यादव को सिर्फ इसलिए नहीं भूल सकते कि वो विपक्षी पार्टी में है, बीजेपी का कोई आधार नहीं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को आप भुला नहीं सकते। राजस्थान में जाएंगे तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ साथ आप वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं भुला सकते। आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो आप शिवराज सिंह चौहान को नहीं भुला सकते। लेकिन इनको लगता है तो खलीफा है, तो एक खलीफा बन के बड़ा बयान दे दिया। जैसे ही इन्होंने बयान दिया फौरन ही एकनाथ शिंदे ने जाकर शरद पवार से मुलाकात कर ली। ये मुलाकात इस दौर में इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जब इस तरह का एक्टिविटी हो गई तब, अब जबकि डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, 7 एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद है। अब आप लगाइए अंदाजा, मैंने अब तक आपको 271 का आंकड़ा बताया था। 12 जेडीयू, 5 एलजेपीआर यानी चिराग पासवान, 1 अनुप्रिया पटेल और 2 आरएलडी, यानी 291 से 20 जाते हैं तो 271 बचते हैं। लेकिन इसमें से अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 सांसद बैकआउट कर लेते जिनमें उनका बेटा भी है तो बचे 264। लेकिन अगली खबर आप देखिए जो और एनडीए में फूट की खबर को पुख्ता करती है। खबर क्या है? एबीपी न्यूज, अमित शाह ने शरद पवार को बताया भ्रष्ट। अमित शाह ने अपने बेटे पर नजर नहीं डालते। अमित शाह वो किस आधार पर बना बैठा है उसके बारे में नहीं कहेंगे। अंग्रेजी हिंदी छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं हिंदी में सही बोल ले, बोलना तक तो आता नहीं है। वो उसे रणनीतिकार बना रखा वहां का। अगर अमित शाह का बेटा ना होता तो जय शाह क्या था हर कोई जानता है। खैर छोड़िए। तो अमित शाह ने शरद पवार को बताया भ्रष्ट। नाराज हुए अजित गुट के नेता, बोले इसका खामियाजा। क्या कहा गया है? जो सीख बता दी गई है सुनिए। इसमें कहा गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के चुनाव से पहले महायुति में हलचल के आसार दिख रहे हैं। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को एक बड़ा बयान दिया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया। इस पर अजित पवार गुट के नेता ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई यह टिप्पणी अनुचित थी। जानकारी के लिए बता दें अजित पवार गुट की एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ गठबंधन है। अमित शाह ने जो कहा नीचे लिखा हुआ है कि अगर भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना है तो वह शरद पवार है। इसको लेकर मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि शरद पवार ने देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया है। अब इस पर विकास लांडे आते हैं। जो अजित पवार गुट के विलास लांडे ने कहा कि बीजेपी को पत्र लिखा जिसमें मांग की गई विपक्ष के सीनियर नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न की जाए। ये साफ साफ कह दिया गया, हिदायत दे दी गई है कि अमित शाह थोड़ा लेवल में, ये वो लेवल नहीं है कि 303 सांसद लेकर बैठे थे। याद है राहुल गांधी बोल रहे थे तब मिमियाने लगे थे संसद के अंदर कि स्पीकर महोदय हमें संरक्षण दीजिए। ये क्या तरीका है? ये संसद नहीं, सड़क पर भी बोलोगे ना तो थोड़ा तरीके से। यानी कुल मिलाकर इनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है और अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। नमस्कार।